प्रधानमंत्री ने कहा, भारत ने युद्ध को कभी पहला विकल्प नहीं माना। यह भी कहा कि शक्ति के बिना शांति स्थापित नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री ने गौरा गौरी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। देश भर में रोशनी का पर्व दीपावली परंपरागत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में भी लोग धूमधाम से मना रहे दीपावली। और भारत सहित कुछ अन्य देशों में आज दिखाई दिया आंशिक सूर्य ग्रहण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने हमेशा से ही युद्ध को अंतिम विकल्प माना है और वो शांति पर विश्वास करता है। दीपावली के अवसर पर कल कारगिल में सुरक्षा बलों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने युद्ध को कभी पहला विकल्प नहीं माना, लेकिन शक्ति के बिना शांति स्थापित नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि कोई भारत की तरफ बुरी नजरों से देखने की हिम्मत करेगा तो देश के सशस्त्र बल उसका करारा जवाब देने में सक्षम है। प्रधानमंत्री ने 1999 में कारगिल युद्ध के बाद इस क्षेत्र की अपनी यात्रा को भी याद किया। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के साथ हर युद्ध में कारगिल में विजयी पताका लहराई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 सालों में सरकार ने नई तकनीक अपनाकर सीमाओं पर बुनियादी ढांचा विकसित कर और महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देकर सशस्त्र बलों में सुधार लागू करने पर काम किया है। श्री मोदी ने कहा कि सशस्त्र बलों में महिलाओं की भर्ती से हमारी सेना की शक्ति बढ़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश तब सुरक्षित होता है जब उसकी सीमाएं सुरक्षित होती हैं, अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और समाज सशक्त होता है। श्री मोदी ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए आत्मनिर्भर भारत बहुत महत्वपूर्ण है और विदेशी हथियारों और उपकरणों पर देश की निर्भरता कम से कम होनी चाहिए। गौरतलब है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से नरेंद्र मोदी देश के अलग अलग हिस्सों में सीमाओं पर जाकर सैनिकों के साथ दीपावली मनाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज पाटन ब्लॉक के ग्राम जंजगिरी और कुम्हारी पहुंचे। उन्होंने गौरा गौरी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि की कामना की। इस मौके पर बीरेंद्र ठाकुर ने मुख्यमंत्री के हाथों पर परंपरा के अनुसार सोंटे से प्रहार किया। लोक मान्यता है कि गौरा गौरी पूजा के मौके पर सोंटे से प्रहार से अनिष्ट टलते हैं और खुशहाली आती है। जंजगिरी में मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से मुलाकात कर उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर गौरा गौरी की पूजा के साथ नगर भ्रमण भी किया। गढ़वा बाजा की सुमधुर ध्वनि के साथ कुम्हारी नगर में गौरा गौरी का पूजा का अभूतपूर्व दृश्य नजर आया। इस लोक पर्व में ग्रामीणों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इसके पहले मुख्यमंत्री कल दिवाली मनाने अपने गृह ग्राम कुरुडडीह पहुंचे। उन्होंने अपने परिवारजनों के साथ विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के लिए सुख और समृद्धि की कामना की। देश भर में रोशनी का पर्व दीपावली परंपरागत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में भी लोगों ने मां लक्ष्मी की पूजा कर सुख और समृद्धि की कामना की। इसी कड़ी में राजनांदगांव जिले में लक्ष्मी पूजा के अवसर पर लोगों ने घरों में रंगोली सजाई और जमकर पटाखे फोड़े। शहर के रानी सागर तट पर हजारों दीप जलाए गए। शनि मंदिर धाम समिति के लोगों ने दीप प्रज्वलित किए। इससे रानी सागर का तट जगमगाने लगा और इस दृश्य को देखने लोग काफी संख्या में पहुंचे। इस दौरान रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें महिला सशक्तिकरण, आदिवासी संस्कृति की झलक और भगवानों के भी चित्रण किए गए। इस दौरान रंगोली बनाने वाले प्रतिभागियों को नवीन विद्यार्थी मंडल की ओर से आकर्षक पुरस्कार भेंट किए गए।
वहीं भिलाई में युवा संगठन की ओर से खुर्सी पार स्थित श्री राम चौक में 11,000 दीपों से सजाकर दीपावली त्योहार को धार्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। यहां लोगों ने दीप दान कर दीपावली त्योहार मनाया। दिवाली के अवसर पर लोगों ने घरों में दिए जलाने के साथ ही सजावटी लाइटिंग भी की, साथ ही पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 219 करोड़ 56 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 23,791 टीके लगाए गए। इसी दौरान 862 नए मामलों की पहचान हुई है। पिछले 24 घंटों में 1,503 लोग स्वस्थ हुए। वर्तमान में 22,000 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। देश में अब तक 90 करोड़ से ज्यादा नमूनों की कोविड जांच की जा चुकी है। कल करीब 64,000 जांचें की गईं। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना के सिर्फ 3 मामले सामने आए हैं। महासमुंद, रायगढ़ और बालोद जिले में एक रोगी पाए गए हैं। शेष अन्य जिलों में कोई भी रोगी नहीं पाए गए हैं। इस वक्त प्रदेश में 223 सक्रिय मरीज पाए गए हैं, जो विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में अपना उपचार करा रहे हैं। प्रदेश में औसत पॉजिटिविटी दर 0.63% है। दीपावली त्योहार के दौरान लोग अपने घरों में पटाखे चला रहे हैं। वहीं जांजगीर में पटाखे की चिंगारी हाई स्कूल मैदान स्थित दुकान में चली गई, जिससे पटाखा दुकान जलकर राख हो गई। इससे दुकानदार को हजारों रुपए के नुकसान होने की खबर है। आगजनी के बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी। आसपास के लोगों ने पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, मगर आग पर काबू नहीं पाया गया। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। इस बारे में दुकानदारों ने बताया कि पटाखे की चिंगारी पहुंचने के बाद दुकान में आग लग गई। हुआ फूटा मेरे सामने में, उसके बाद फिर दुकान में जाके टकराया। उसके बाद पूरा आग फूटना चालू हो गया। उसके बाद पूरा बगल में अगल बगल चालू हो गया फूटना। उसके बाद हम लोग का दुकान लाइट पर बचा समझ लो, बगल वाला दुकान पूरा जल गया और कुर्सी और टेबल वगैरह सब जल गया। हम लोग थोड़ा बहुत फायर कर फिर बुझाया आग। दुकान में आग लगी हुई है और एक दुकान में थोड़ा बहुत आग लगा है मेरे बगल वाले में। एक दुकान खाली था बगल में। तो यहाँ अपने जो अग्निशमन की गाड़ी हो तत्काल प्रभाव में आया। तत्काल फिर आगजनी को नुकसान लगभग 20-25 हज़ार के आसपास का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि इस समय हाई स्कूल मैदान में 52 पटाखा दुकानें लगी हुई हैं। जिला प्रशासन ने पटाखा जलाने के दौरान सावधानी बरतने की अपील नागरिकों से की है। इसके बावजूद नियमों का पालन नहीं करने से इस तरह की घटना हुई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली के अवसर पर शहीदों के परिजनों को शुभकामना संदेश और भेंट देने के निर्देश जिले के पुलिस अधीक्षकों को दिए हैं। इसी कड़ी में दुर्ग जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव और पुलिस अधिकारियों ने शहीद अमित नायक के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उन्हें मुख्यमंत्री का शुभकामना पत्र और मुख्यमंत्री का उपहार भेंट किया। इस अवसर पर डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने कहा कि शहीदों के परिजनों को हमेशा सम्मान मिलना चाहिए। लोग उसका ध्यान देते हैं, लेकिन समय के साथ एक लोगों की उतने भूल जाते हैं। शासन की मंशा है कि शहीदों का सम्मान हमेशा रहे। हर त्यौहार में लोग उनसे जाएं, मिलें, उनको याद करें। उनकी कोई तकलीफें हैं तो उसको दूर की जाए। प्रदेश के अन्य जिलों में भी पुलिस अधीक्षक शहीदों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें दीपावली की भेंट सौंप रहे हैं। भारत सहित कुछ अन्य देशों में आज आंशिक सूर्य ग्रहण दिखाई दिया। देश के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों को छोड़कर ज्यादातर भागों में सूर्य ग्रहण नजर आया। ग्रहण दोपहर बाद 4:29 पर शुरू हुआ। जिन शहरों में सूर्य ग्रहण 1 घंटे से ज्यादा समय तक दिखाई पड़ा वे हैं नई दिल्ली, मुंबई, द्वारका, अहमदाबाद, सूरत, पुणे, जयपुर, इंदौर, ठाणे, भोपाल, लुधियाना, आगरा, चंडीगढ़, उज्जैन, मथुरा, पोरबंदर, गांधीनगर, सिलवासा और पणजिम। सूर्य ग्रहण यूरोप, मध्य पूर्व अफ्रीका के पूर्वोत्तर हिस्सों, पश्चिमी एशिया, उत्तर अटलांटिक महासागर और उत्तर हिंद महासागर में भी नजर आया। अगला सूर्य ग्रहण भारत में 2 अगस्त 2027 को नजर आएगा और ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। और आज होने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए आइए हम बात करते हैं लालपुर स्थित मौसम विज्ञान के निदेशक HP चंद्रा से। हेलो जी चंद्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन समाचार में। थैंक यू।
चंद्रा जी, दीपावली के फौरन बाद ये जो सूर्य ग्रहण पड़ा है, आंशिक सूर्य ग्रहण, तो ये कितने बजे शुरू हुआ और कितने बजे तक ये चलेगा? देखिए, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में देखा जाए तो रायपुर में 16:51.2 पर प्रारंभ हो चुका है और ये चूंकि 17:32 पर यहाँ सूर्यास्त है, तो टोटल जो सूर्य ग्रहण की स्थिति समय है वो है 40.8 का रहेगा। अब चूंकि ये जो सूर्य ग्रहण है, कारण यही रहता है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो चूंकि चंद्रमा है खुद प्रकाशवान नहीं रहता, इसलिए जो चंद्रमा की छाया है पृथ्वी पर पड़ता है। तो इसमें भी दो प्रकार के छाया होते हैं, एक है प्रच्छाया और दूसरी है उपछाया। जहां जहां पर प्रच्छाया मिलता है वहां पर एकदम अंधेरा हो जाता है और जहां पर उपछाया रहता है वहां पर आंशिक रूप से प्रकाश है या सूर्य है वो दिखाई देता है। तो इस तरह से जो खगोलीय घटना है उसी को ही हम सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के रूप में जानते हैं। जी, तो ये तो आपने बहुत अच्छे से समझाया कि आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है। अब ये जो आंशिक सूर्य ग्रहण जो अभी चल रहा है, ये और देश के किन किन हिस्सों में देखा जा रहा है? देखिए, इसमें जो मुख्य रूप से ग्रहण है, यूरोप है, मध्य पूर्व अफ्रीका के उत्तरी पूर्व हिस्सों में है, पश्चिमी एशिया में है, उत्तर अटलांटिक महासागर में है, उत्तर हिंद महासागर में है। यदि भारत में कहा जाए तो भारत में जो मुख्य रूप से जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, जिसमें कि असम है, मणिपुर है, या हम शहरों के नाम में दें तो आइजाल है, डिब्रूगढ़ है, इम्फाल है, ईटानगर, कोहिमा, शिवसागर, सिलचर, तामलोंग, इन जगहों पर दिखाई नहीं देगा, शेष हिस्सों पर दिखाई देगा। लेकिन उत्तर पश्चिम के जो राज्य है, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर हो गया, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली हो गया, उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इनमें मुख्य रूप से देखने को मिलेगा। यदि हम यहाँ पर ड्यूरेशन की बात करें तो सबसे लंबे ड्यूरेशन में है मुंबई में 1 घंटे 19 मिनट का रहेगा, जबकि दिल्ली में 1 घंटे 13 मिनट का रहेगा। ये लगभग 40 से 50% के बीच में जो सूर्य है उसकी ग्रहण है वो रहेगी, यानी कि 40 से 50% है वो ढका रहेगा, शेष हिस्से दिखाई देंगे। जी, तो चंद्रा जी, ये जो साल का जो आखिरी सूर्य ग्रहण है, इसके बारे में इतनी अच्छी जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांकेर जिले के खपरापार डुमाली गांव के पास सड़क किनारे एक मादा तेंदुआ और शावक नजर आए, जिसे राहगीरों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। ये तेंदुए काफी देर तक सड़क किनारे बैठे रहे, जिसे देखकर राहगीर दहशत में आ गए और कुछ समय के लिए आवागमन बाधित रहा। आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि इस मार्ग में हमेशा वाहनों की आवाजाही रहती है, इस कारण जंगली जानवर सड़क किनारे नहीं बल्कि अंदरूनी इलाके में देखे जा सकते हैं। लेकिन सड़क किनारे तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों ने इसकी जानकारी वन विभाग को दी। ग्रामीणों का कहना है कि कुछ दिनों पहले रिहायशी इलाकों में तेंदुए के साथ ही 2 हाथी भी सड़क किनारे देखे गए। इस दौरान जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सावधानी बरतें। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत में युद्ध को कभी पहला विकल्प नहीं माना। ये भी कहा कि शक्ति के बिना शांति स्थापित नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री ने गौरा गौरी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। देश भर में रोशनी का पर्व दीपावली परंपरागत उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। प्रदेश में भी लोग धूमधाम से मना रहे दीपावली। और भारत सहित कुछ अन्य देशों में आज दिखाई दिया आंशिक सूर्य ग्रहण। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।